साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आजकल आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल कभी यह उगता हुआ सूरज था, दुनिया सलाम किया करती थी, लेकिन इधर लगातार डूबते हुए सूरज की मिसाल दी जा रही। और उगता हुआ सूरज है जेएलके सुप्रीमो डुमरी एमएलए टाइगर जय कुमार महतो। लेकिन साथियों पुराने लोग जानते हैं कि सुदेश कुमार महतो का क्या दबदबा था, क्या आभा मंडल था, कैसे लाखों की भीड़ रांची में जुट जाया करती थी उनके एक आह्वान पर। और जब उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, इंटर पास करते ही राजनीति में कूद पड़े थे। और जब एक अंग्रेजी मैगजीन ने उन्हें यूथ आइकन का खिताब देकर नवाजा था, और वही सुदेश कुमार महतो आज अपना गढ़ सिल्ली भी नहीं जीत सके। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की, आंदोलनकारी रहे, इनकी पार्टी भी आंदोलन से उपजी आजसू पार्टी। लेकिन धीरे धीरे सत्ता का स्वाद इन्हें सुख देने लगा और इनकी प्राथमिकताएं बदलती गई। हालांकि इनकी हसरत भी वही थी कि झारखंड को सुंदर बनाना है, लेकिन राजनीति के दलदल में ऐसा घुसे और सत्ता का मजा ऐसा लगा कि इनकी प्राथमिकताएं बदलती गईं। हालांकि जनता ने प्यार लुटाने में कभी कोई कोर कसर बाकी ना रखी, लेकिन जब देखा कि इन्हें सिर्फ सत्ता के सुख से ही मतलब होता है, ये खुलकर झारखंड के बुनियादी सवालों को ना उठाते हैं ना बोलते हैं, और सत्ता में जब रहते हैं तो व्यवहार भी इनका वैसा नहीं दिखता। अभी सिर्फ हार नहीं मिली है सिल्ली विधानसभा चुनाव में, इससे पहले 2 बार ये चुनाव सिल्ली में, सिल्ली की जनता ने इनको हार का स्वाद चखाया। अमित महतो ने ही पहली बार इन्हें हराया, उसके बाद किसी केस में वो फंस गए, जेल गए, उनकी सदस्यता गई। उपचुनाव हुआ था वहां तो उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, तो उनकी पत्नी ने भी सुदेश महतो को पराजित कर दिया था। और अब ये तीसरी बार अमित महतो ने जेएमएम की टिकट पर फिर धूल चटा दी और फैक्टर बने यहां पर भी जेएलके उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो, जुझारू आंदोलनकारी छात्र युवा नेता। साथियों अब सवाल यह है कि इनके दुर्दिन आजसू के क्या छटेंगे? संकट का बादल और क्यों गहराता जा रहा है? जब जब चाहते हैं कि कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा जाए, सुदेश महतो सोचते, लेकिन उनके साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उनके बहुत ही निकट के साथी थे आंदोलनकारी साथी कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी नीरू शांति भगत लोहरदगा से विधानसभा में उम्मीदवार की थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जेएमएम ज्वाइन करने वाली। और उधर पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश चौधरी जो इनके मौसा है सुदेश महतो के, उनके भी चाल चलन, उनका भी स्वभाव, उनका भी मिजाज कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। कहा जाता है कि पेंगे जो है भाजपा की तरफ वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इनके एक पुराने साथी ने अभी आजसू ज्वाइन किया, प्रवीण प्रभाकर। लेकिन ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने एक खेला कर दिया। और जब भी फिर यह सवाल उठता है कि टाइगर जय राम महतो का भूत कब तक आजसू पार्टी को डराता रहेगा। साथियों इन सब मुद्दों पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलिए, और धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों आप सभी जानते हैं, बताया जा रहा है कि पुराने साथी सहयोगी सुदेश कुमार महतो के और आजसू के संस्थापकों में से रहे प्रवीण प्रभाकर
11 साल बाद पार्टी में लौट आए। इससे पहले भाजपा में थे। साथियों, सुदेश महतो, परवीन प्रभाकर, कमल किशोर भगत और देवशरण भगत, ये सब 4 यार ऐसे थे दोस्तों कि हमेशा चर्चा में रहे और इनके बिना एक पत्ता भी आजसू पार्टी में हिलता नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि परवीन प्रभाकर ने साथ छोड़ दिया सुदेश महतो का और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया। लेकिन वह खुद स्वीकार करते हैं कि वह भाजपा में जरूर थे, लेकिन आजसू पार्टी और उनके लोग कभी उन्हें भूले नहीं। हमेशा बतौर आजसू के साथी ही उनका सम्मान करते रहे और उन पर प्यार आजसू वाले लुटाते रहे। परवीन प्रभाकर जामताड़ा के रहने वाले बताए जाते हैं। परवीन प्रभाकर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और उसके प्रवक्ता भी रहे। लेकिन यह जानकारी बहुत कम लोग दे रहे हैं कि नाला से 2019 में विधानसभा चुनाव भी परवीन प्रभाकर ने लड़ा था और भाजपा की नाराजगी मोल लेकर लड़ा था। भाजपा वाले चाहते नहीं थे। नेशनल पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ा, पीए संगमा वाली पार्टी, वे स्पीकर कभी रहे लोकसभा के, उनकी पार्टी। नाला से, जहां से विधायक 2 टर्म से हैं रविंद्रनाथ महतो जी स्पीकर है, तभी पिछले बार भी स्पीकर थे। अब भाजपा के उम्मीदवार थे सत्यानंद झा बाटू। लेकिन जानते हैं, जिन्हें बड़ा आंदोलनकारी, बहुत बड़ा नेता बताया जा रहा है परवीन प्रभाकर को, उन्हें वोट कितने मिले थे? 987 वोट मात्र परवीन प्रभाकर को मिले। अब ये जब शामिल हुए आजसू पार्टी में तो बड़ा मीडिया में भी दबाकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा आजसू पार्टी में। ये ठीक है कि एक दौर में इनका दबदबा रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आज भी कई स्टेट में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसे छोड़कर कहा जाता है कि जब जहाज डूब रहा हो तो लोग उसका छोड़ देते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि परवीन प्रभाकर अपने पुराने घर लौट आए, शाबाशी दी जानी चाहिए, बड़ी बात। लेकिन दोस्तों, ये कितना अपना प्रभाव दिखला पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन खेला उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों। द फॉलोअप के स्टार रिपोर्टर हैं सन्नी शारद। उन्होंने जब उनसे एक सवाल पूछा टाइगर जयराम महतो को लेकर, क्या टाइगर जयराम महतो बने फैक्टर आजसू की हार के लिए, तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। लेकिन यह जरूर कहा कि जो बुनियादी सवाल आजसू भी उठाती थी, यानी कि साथियों, आंदोलन से निकली जितनी पार्टियां उठाती थी, उन्हीं सब सवालों को विस्तार देकर टाइगर जयराम महतो ने उठाया। बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे साथियों, तो उसमें यह भी एक मैसेज निकलता है कि आजसू पार्टी अब उस लाइन से, उस धारा से, जो झारखंड के बुनियादी सवाल थे, काफी पीछे है। जब ही तो टाइगर जयराम महतो जब उन सवालों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जनता का एक हुजूम सा उनके पीछे पीछे चल पड़ता है, और जिसका अपेक्षित परिणाम भी चुनाव में देखने को मिला। और टाइगर जयराम महतो भी यही कहते हैं कि अगर आंदोलनकारी पार्टियां, उसके नेता अगर इन सवालों को उठाकर चलते, इनका समाधान ढूंढते, तो जरूरत ही क्या थी उनको आगे आने की। कहीं खेला तो नहीं कर दिया परवीन प्रभाकर ने अनजाने में ही? क्या अनजाने में वो टाइगर जयराम की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? क्या अनजाने में वो ये नहीं बता रहे हैं, बिटवीन द लाइन आप समझिए, कि आजसू पार्टी झारखंडी सवालों से मुकरती गई या पीछे रह गई, जिसका फायदा टाइगर जयराम महतो ने उठाया। एक छोटी सी क्लिप सुनिए साथियों। सन्नी शारद से बात करते हुए उन्होंने कहा क्या, यह क्लिप द फॉलोअप से साभार आपको दिखा रहा हूं। जयराम महतो जी
एक आंदोलन को लेकर आगे बढ़े और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर समर्थन मिला। मैं मानता हूँ कि झारखंड आंदोलन में व्यापक तौर पर जिन मुद्दों को लेकर आजसू आगे बढ़ी और लड़ी और झारखंड बनने के बाद ही उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाने का काम किए, उन्हीं मुद्दों को लेकर उसका विस्तार के रूप में जयराम महतो को हम देखते हैं। सुना साथियों, क्या कह रहे हैं परवीन प्रभाकर? आप सोचिएगा। आज इतना ही साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।